दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया है। जी, आप सही सुन रहे हैं। ये मामला है प्रयागराज से और प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार ने चलाया था, जिसमें कई मकानों को ध्वस्त कर दिया था और इसी को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। फैसले में क्या कहा है, इसको भी जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कह करके उत्तर प्रदेश सरकार की नींद उड़ा दी, उसको भी जान लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कई टिप्पणियां की और टिप्पणी करते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि ये नागरिकों के आश्रय के अधिकार का खुला हनन है। आश्रय अधिकार को ये न मानने वाला निर्णय है और इससे आश्रय का अधिकार पूरी तरह से छिन्न भिन्न होता है। भुइयां यही नहीं रुकिए, भुइयां ने कहा कि पूरी तरह से अवैध रूप से बुलडोजर चलाया गया। और कैसे अवैध रूप से बुलडोजर चलाया गया और उसमें क्या क्या खामी रही, इसको भी आप जान लीजिए। सबसे पहले तो जस्टिस भुइयां ने एक बात का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ही 23 मार्च को एक झोपड़पट्टी को तोड़ने के लिए अधिकारी बुलडोजर लेकर के पहुंचे थे। जब झोपड़ियों को अधिकारी बुलडोजर से ध्वस्त कर रहे थे तो उसी के बीच से, उड़ती धूल के बीच से, एक 8 साल की बच्ची अपने स्कूल के किताब को अपने हाथों में दबोचकर भाग रही थी। उसको बताते हुए जस्टिस ने कहा कि वो आत्मा को झकझोर देने वाला वीडियो था, जिसको मैंने भी देखा। इसी तरह से जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों को लेकर उचित कार्रवाई नहीं करेगा, आदेश नहीं देगा, तो देश के अंदर तमाम जो सरकारें हैं वो मनमानी करेंगी और लोगों के राइट टू शेल्टर का जो उनका अधिकार है उसको वो नेस्ता नाबूद करेंगी और मनमानी ढंग से उसको तोड़ देंगी, बुलडोजर चला देंगी। तीसरी जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जगह, किसी भी मकान को, किसी भी आश्रय को ध्वस्त करने से पहले आपको गाइडलाइन के तहत उनको नोटिस देना पड़ता है, जिनके आवास को आप तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया। 6 मार्च को आप नोटिस देते हैं और 7 मार्च को आप ध्वस्तीकरण कर देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। यानी 24 घंटे के अंदर आप ये कार्रवाई आनन फानन में कर देते हैं। निश्चित तौर से ये बताता है कि ये सरकार के मंशा के अनुरूप किया गया कार्य है, यानी सरकार की इसमें संलिप्तता है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को रख रहे अटॉर्नी जनरल, यूपी के अटॉर्नी जनरल को उन्होंने जबरदस्त फटकार लगाई। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने कहा कि इस तरह के तमाम मामले आते हैं और इसमें सरकार कहीं भी संवेदनशीलता नहीं दिखाती है, बल्कि वो आनन फानन में लगातार ऐसी कार्रवाई करती है जिससे कि लोगों के आश्रय के अधिकार का पूरी तरह से हनन होता है और ऐसे ऐसे लोगों की झोपड़ियां, ऐसे ऐसे लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं जो दोबारा बनाने में असमर्थ हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, निर्देश दिया, प्रयागराज
डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कि जो भी याचिकाकर्ता हैं जिनके आवासों को तोड़ा गया है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और ये मुआवजा 6 हफ्ते के अंदर देना होगा, यानी 1.5 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं को ये मुआवजा देना पड़ेगा। और ये मुआवजा देगा कौन? प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण को ये देना पड़ेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मुआवजा हम लगा रहे हैं ये इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम नहीं लगाएंगे तो सरकारें चेतेंगी नहीं और सरकारें अपनी मनमानी करती रहेंगी, इसलिए ये मुआवजा देना ही होगा। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कई बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगा चुका है, जुर्माना लगा चुका है। इसी तरह से महाराजगंज में भी मामला था जिसमें 20-25 मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था, वो भी मामला कोर्ट तक पहुंचा था, फिर सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 25-25 लाख रुपए याचिकाकर्ताओं को देने के लिए आदेश सुनाया था, फैसला सुनाया था। तो इसी तरह से प्रयागराज का जो मामला है ये 2021 का है। 2021 में ये तब कार्रवाई की गई जब गैंगस्टर और राजनीतिक व्यक्ति रहा बाहुबली माफिया अतीक अहमद, जब उसकी हत्या कर दी गई उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन फानन में उसके कई प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चलवाया। उसी के तहत ये 5 मकान ऐसे आए उसी के जद में जिसको ये मान लिया गया कि ये अतीक अहमद का मकान है और उस पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया था। लेकिन ये मकान निकला एक वकील का, एक प्रोफेसर का और 3 अन्य लोगों का, यानी 5 लोगों के ये मकान थे। इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ दिन के बाद इस जो है पिटीशन को निरस्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, इस पर सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और इस मामले को लेकर दिल्ली यानी देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तभी से चल रहा था और 1 अप्रैल 2025 को ये अहम फैसला आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला लोगों के राइट टू शेल्टर का पूरी तरह से उल्लंघन है और इसमें ये लगता है कि सरकार आनन फानन में ये कार्रवाई की और सरकार ने इसके तह तक जाने की कोई जहमत नहीं उठाई। तो ये निश्चित तौर पर ये सरकार के द्वारा और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा उठाया गया ये कदम पूरी तरह से गलत है और इसको गलत पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को याचिकाकर्ताओं के लिए 10-10 लाख रुपए देने का निर्देश दिया और कहा कि इसको 6 हफ्ते के अंदर याचिकाकर्ताओं को ये पैसे दे दिए जाएं, अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जम करके लताड़ लगाई और अपने निर्णय में इस तरह का अहम फैसला लिया और कहा कि किसी भी मामले में ध्वस्तीकरण के 24 घंटे के अंदर आप नहीं कार्रवाई कर सकते। अगर 24 घंटे के अंदर या कुछ घंटों के अंदर अगर आप ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर एक्शन लेते हैं, तो ये इस मामले को ये माना जाएगा कि ये खुले तौर पर लोगों के आश्रय के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर लोगों को राइट टू शेल्टर का अधिकार प्राप्त है। लोगों को अपने घर को बनाने का और घर में रहने का एक अधिकार है, जिस अधिकार को आप लगातार छीन रहे हैं और हमारे देश के
कानून को जो आश्रय का अधिकार देता है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो अब जब ये अहम फैसला आया है तो इससे ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं योगी सरकार बैकफुट पे है। और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में आजकल जहाँ जहाँ पर भी सरकारें चल रही हैं, सत्ताधारी जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी है उससे संबंधित जो सरकारें चल रही हैं, अपने प्रदेशों में भी धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन पर वो काम करती हैं और उसमें वो ये विश्वास रखती हैं कि यही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि लोगों को लुभाया जा सकता है, अपने वोट बैलेंस को मजबूत किया जा सकता है। इसी को लेकर के ये सरकारें लगातार इस तरह से काम करती रहती हैं। सबसे पहले अगर कहीं बुलडोजर चलाने का या बुलडोजर एक्शन की बात आई तो वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी आदित्यनाथ खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की थी बुलडोजर एक्शन की, जिसको लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इस तरह की टिप्पणियां आती हैं, सरकारों के खिलाफ फैसले आते हैं और सरकार अभी भी चेतने को तैयार नहीं है। ये देखना होगा कि ये सरकारें जो बुलडोजर एक्शन करती हैं ये वास्तव में कब चेतेंगी और सुप्रीम कोर्ट के आने वाले इस तरह के फैसलों से उनके कार्य पर किस तरह का रोक लगेगा या किस तरह से उसको वो सोचेंगी, ये तो आने वाले वक्त में सामने दिखाई देगा। लेकिन अभी आपने जिस बात को सुना, जो खबर है सुप्रीम कोर्ट से, उसको हमने आपको बताया। अगले किसी दूसरे वीडियो में फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।